दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती। मेरे पागलों, जितने भी युवान बच्चे, पढ़ने वाले स्टूडेंट बच्चे हमारी कथा को सुन रहे, कान खोलकर सुन लो। दौड़ते हुए घोड़े और उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से कभी सफलता नहीं मिलती है। घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है और सूर्य के पहले जागना पड़ता है। चंद्रमा का मुंह नहीं देखा जाता, वैसे ही दूसरे की स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए अगर अपना विनाश बचाना चाहते हो तो। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री दादा गुरु जी ने हमसे कहा था, बेटा अगर तुमको सफलता प्राप्त करनी है तो 3 चीजों का परहेज रखना। हमने कहा कहो गुरुदेव। हमारे दादा गुरु ने कहा, बेटा नींद, नारी और निंदा। नींद इतनी लेना जितने में काम चल जाए, वरना तुम सोते रहोगे, सफलता का रास्ता निकल जाएगा। अगर आपको सक्सेसफुल पाना है तो घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ेगा और सूर्य के पहले तुम्हें जागना पड़ेगा अगर तुम सफलता को प्राप्त करना चाहते हो। और मेरे पागलों, अगर तुमको सफलता को बनाए रखना है, बहुत से लोग वन नाइट स्टार बने, बहुत से लोग 5 साल के नेता, 2 साल के नेता बने। अगर तुम्हें जिंदगी भर के लिए नेता, अभिनेता या सक्सेसफुल या स्टार बनना है तो एक बात हमारी गांठ बांध लो, नींद, नारी और निंदा तीनों पर लगाम लगा लेना। आपको कोई डिगा नहीं सकता, चरित्र के पवित्र रहोगे, कोई उंगली नहीं उठा सकता मेरे पागलों। और मेहनत से ज्यादा काम, वो समय से ज्यादा काम करोगे, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर शोर मचाएगी। कल रात को जब हम जहां रुके हैं वहां प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, तब हमने कहा था, मेरे बच्चों, मेरे युवानों और मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तुम हमारे पीछे सेल्फी लेने के लिए दौड़ते रहते हो, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि तुम सेल्फी लेते, नो, हमको इसलिए अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी के पीछे सेल्फी लेने के लिए दौड़ रहे। तुम ऐसा अपना करियर बनाओ, ऐसा तुम अपना जीवंत उदाहरण चरित्र बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए पागल हो। आप अपने जीवन को इतना उच्चतम शिखर पर ले जाओ, आप अपने करियर का चुनाव इतना बेहतरीन करो, ऐसे आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसडीएम, डॉक्टर या इंजीनियरिंग या फिर एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष की यात्रा के बारे में या साइंस की यात्रा के बारे में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में या पॉलिटिक्स, साइंस, ऐसी उच्चतम शिखर को तुम प्राप्त करो कि तुम्हें किसी के पीछे सेल्फी लेने के लिए ना भगना पड़े। सफलता ऐसी हो कि लोग तुमसे कहें एक सेल्फी हो जाए। लेकिन ये सफलता कब मिलेगी? जब तुम्हारे अंदर जुनून होगा। हनुमान जी से सीखो, बचपन काल से ही जुनून है हनुमान जी में। विभीषण ने कहा रावण को, खबरदार, सो पर नार लिलार गुसाई, तजव चौथी के चंद्रिका। जैसे चौथ के चंद्रमा को, जो कलंक का चंद्रमा जिसका मुंह नहीं देखते, वैसे ही भैया पराई स्त्री का मुंह देखना बंद कर दो अगर तुम भला चाहते हो। जो आपन चाहे कल्याणा, अपना कल्याण चाहते हो त्याग दो, सीता को वापस कर दो। और अगर तुम सीता को वापस कर दोगे, राम जी की शरण ले लोगे, रावण तुम हमारे भाई हो, विभीषण समझा रहा, तुम हमारे भाई हो, पता है क्या होगा? क्या होगा? विभीषण ने कहा 14 भुवन एक पति हो, पूरे 14 भुवन में एक राजा होगा, वो रावण होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। लेकिन त्यागना पड़ेगा। त्याग की बड़ी महिमा है, पकड़ने की महिमा नहीं है, त्यागने की महिमा है। महात्मा बुद्ध जब तक राजकुमार थे किसी ने नहीं पूजा, सिद्धार्थ, और जब वो त्याग कर महात्मा बन गए तो लोगों ने महात्मा बुद्ध बना करके पूजा। राम जब तक अयोध्या में थे किसी ने पूजा नहीं की, लेकिन राम ने जब राज्य को त्यागा और वन को स्वीकार किया तब लोगों ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। इस देश में त्याग की बहुत महिमा है।
कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। सफलता पाने के लिए थोड़े खेल खोने पड़ेंगे, कुछ मेल जोल खोने पड़ेंगे, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। मेरे पागलों, क्या गजब का उदाहरण विभीषण ने दिया। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तृष्टय नहीं। रावण बोला चुप रहो, विभीषण बोले हमें चुप मत कराओ, हम जिनकी शरण में जाने की बात कह रहे बताए वो कौन है। रावण बोला कौन है? राजकुमार है। अरे नहीं नहीं नहीं, ता तो राम नहीं नर भूपाल, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो नर नहीं है, नारायण है, दिखने में नर है। कई बार बहुत लोगों से गलती हो जाती, बहुत लोगों से गलती हो जाती, पहचान नहीं पाते हैं आदमी को पहचान नहीं पाते तो कई बार अपने ही बीच का लड़का कलेक्टर बन जाता है। जब तक चंद्रमा समुद्र में रहा तब तक समुद्र में रहने वाली मछलियां चंद्रमा को चंद्रमा नहीं मानती थी, कोई चमकने वाली मछली मानती थी। और जब वो चंद्रमा आकाश में जाकर के चमकने लगा तो समुद्र भी चंद्रमा को चंद्रमा नहीं मानता था, चमकने वाली मछली समझता था। लेकिन जब वही चंद्रमा आकाश में चमकने लगा, भगवान शंकर के भाल पर चमकने लगा, तो सागर को समझ में आया कि हम जिसे चमकने वाली मछली समझ रहे थे भैया, वो तो दुनिया को प्रकाश देने वाला शशि निकला। और आज भी हर पूर्णिमा को समुद्र में ज्वार भाटा आता है। एक वैज्ञानिक प्रयोग है कि जब भी चंद्रमा पूर्णतया खिलेगा, पृथ्वी के सन्निकट से गुजरेगा, तो समुद्र में ज्वार भाटा आएगा, लहरें उछाल लेगी। बोले क्यों? आध्यात्मिक वैज्ञानिक तथ्य अलग है, पर हमारा आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि समुद्र आज भी उस चंद्रमा को अब छूना चाहता है, पर दिल्ली दूर है। क्यों? वो दिन निकल गए। माई बाप कई बार पहचान में नहीं आता है, समाज के बीच का छुटका सा लड़का आईपीएस बन जाता। कुछ दिनों तक हम उसको कहते थे कल्लू, आओ कल्लू, बस पानी ला, और पता लगे कल्लू बन गया आईपीएस ऑफिसर। अब भाई साहब से मिलना है तो अपार्टमेंट लीजिए। हम अपनी ही बता रहे हैं। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे या अभी भी जहां हम जाते हैं, बहुत जाते हैं, कभी कभी मन होता है। और हमारा सौभाग्य है इस बार की 15 अगस्त को हम जिस स्कूल में पढ़े, हनुमान जी की ऐसी कृपा के उसी में मुख्य अतिथि बन करके गए और तिरंगा फहराया। हमारे साथ तो थोड़ा उल्टा ही फुलटा रहा हमेशा से। हम जिन मास्टरों से पढ़े हैं हमने उन्हीं को दीक्षा दे दी। खैर ये तुम लोग मत करना, ये तुम लोग प्रयोग मत करना, ये हम कर गए, अब आप मत कर लेना कि तुम कल से ही अपने ही टीचर को दीक्षा देने के चक्कर में पीछे रहो। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ घटना है, घट गई, प्रभु की इच्छा थी, घट गई। हमारे एक मास्टर है, उनका नाम हेमराज है, हेमराज सेवर है। वो हमको बहुत पढ़ाए, लेकिन जब हम थोड़ा बड़के वाले गुरुजी बन गए तो एक दिन हमारे पास आया। अरे हमने कहा आइए सर जी। बोले सर जी अर्जी मत बोलो, अब हमको कान फुकवाना है। हमने कहा तुम हमको बहुत पीटे हो बचपन में, आ जाओ कम हियर। और हमने भी उनका कान पकड़ के गुरु मंत्र दे दिया, जय हो चेले। बुरा मत मानिएगा, ये है विनोद, पर बुरा मत मान। हमें अपने इस जो कृपा है, अभिमान नहीं है। हम आपको बता रहे, छोटा सा बालक जब ये कर सकता, गांव कहां गड़ा, छोटा सा गांव, कोई पूछता ना था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। छोटा सा गांव गड़ा, छोटा सा परिवार, ना हमारा कोई बैकग्राउंड के लोग बड़े, ना कोई ऐसा परिवार, ना ऐसा कोई बड़ा नाम फेम, फिर भी हनुमान जी के चरणों में लगे रहे। आज जो भी बने
हनुमान जी ने अपनी सेवा की छोटी मोटी लायक बनाया, पर ये हमारी क्षमता नहीं, हमारे गुरु का प्रसाद है। मेरे पागलों, हम युवान बच्चों को देखते हैं तो हम चाहते हैं कि तुम भी ऐसी सफलता पाओ कि जिस विद्यालय में पढ़ो उसी में मुख्य अतिथि बन करके जाओ। तुम भी ऐसी सफलता पाओ, लेकिन ये तभी प्राप्त कर सकते जब आपके अंदर जुनून होगा। रावण को समझाया तो कई बार हम व्यक्ति को पहचान नहीं पाते, पहचानने में दिक्कत हो जाती। कई बार साधारण सा आचार्य दिखने वाला बड़ा तार्किक और दार्शनिक हो सकता है, साधारण सा बालक महान वैज्ञानिक हो सकता है। इसलिए किसी की हमको आलोचना नहीं करनी और किसी को इग्नोर नहीं करना। जितना हो सके ठीक है, नहीं हो सके कहानी खत्म, इग्नोर मत करो। कल पता नहीं, और हम तो राजनेताओं को खासकर बोलेंगे, जितने भी नेतागिरी के लोग बैठे हैं, तुम किसी भी छुटभइये नेता को कभी इग्नोर ना करो, पता नहीं कब वो मुख्यमंत्री बन जाए। पता नहीं कब मुख्यमंत्री बन जाए, पे पता लगे तुम्ही को भाई साहब, पर भाई साहब कहें हाँ ठीक, आफत हो जाएगी। हाँ आफत हो जाएगी। भाई बाप इग्नोर मत करो किसी को, सबका सम्मान करो। लेकिन रावण भी नहीं पहचान पा रहा। विभीषण ने कहा तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर ये जो नर है, नर रूप में तुम्हें राम दिख रही है, नर नहीं है नारायण है। रावण नहीं पहचान पाया, नहीं माना। जब नहीं माना, रावण ने लात मार दी। लात मारी तो विभीषण जी को रोना आ गया। अब तक इसलिए थे क्योंकि अब तक हमने तुम्हारा नमक खाया, अब कर्जा चुक गया, पाद का प्रहार कर दिया, अब हम चल रहे, भाग जा। रावण ने भी कहा। विभीषण जी वापस आ गए, और जैसे ही विभीषण जी गए तो बाबा गोस्वामी जी की चौपाई बोल उठी। अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, आयुहीन भय सब तब ही, आयुहीन भय सब तब, आयुहीन भय सब तब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही। जैसे ही विभीषण जी चलने के लिए गए, रावण को समझ गए, क्यों सुमति कुमति सबके उर रहे ही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सबके अंदर सुमति और कुमति रहती है। अच्छा, ये सुमति और कुमति क्या है, जरा गौर से सुनना, अंतिम चलते चलते बात बता रहे हैं। सुमति कुमति क्या है? सुमति का मतलब सुंदर मति, कुमति का मतलब बुरी मति। अच्छा, सुंदर मति क्या और बुरी मति क्या है? जिसे भगवान में पत्थर दिखाई दे वो है कुमति, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे उसका नाम है सुमति। है? सुमति कुमति क्या है? जिसको पत्थर में परमात्मा दिखाई दे उसे सुमति कहते हैं, और जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई दे उसी को कुमति कहते हैं। अच्छा,
मान लो भगवान पे भरोसा नहीं होता है, कुमति बहुत हैवी हो गई हो, हावी हो गई हो, गुरुजी फिर क्या करें? भैया अगर कुमति का विचार तुम्हारे ऊपर अत्यधिक प्रभाव कर गया हो तो कुमति मिटाने वाले एक देवता हैं जिनका सुंदर कांड है। कौन? कुमति निवार सुमति के संग, कुमति निवार सुमति के संग, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार, कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। कुमति सबके अंदर रहती, सुमति सबके अंदर रहती। कुमति क्या है? जिसको भगवान पर भरोसा ना हो उसके अंदर भरी हुई है आगे कुमति, और जिसे सब में भगवान पर भरोसा हो उसके आगे भरी हुई है सुमति। अब भरोसा नहीं हो रहा, कुमति आगे आ गई, तब क्या करें? डिटॉक्स है। हाँ है, क्या डिटॉक्स है? बॉडी डिटॉक्स करनी हो तो भाई जो है जूस वूस पियो, अन्न पाना खानी कम कर दो, जूस वूस पियो, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। ब्रेन डिटॉक्स करना है तो थोड़ा ध्यान करो, मेडिटेशन करो, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड पर फोकस करो तो आपका ब्रेन डिटॉक्स हो जाएगा। बॉडी डिटॉक्स जूस से हो जाएगा, लिक्विड डाइट पर रहो। पर मान लो कुमति हो गई तो कौन सा सर्फ एक्सल लगाएं? भाई कपड़ा खराब हो जाए तो साबुन लगाते हैं, पर मान लो मन खराब हो जाए तो कौन सा सर्फ एक्सल लगाएं? ये बड़ी बात है। मन खराब हो जाए तो जैसे कपड़ा खराब हो जाने पर हम लोग डिटर्जेंट से कपड़े को धोकर दाग को मिटाते हैं, वैसे ही अगर मन खराब हो जाए तो भगवान की कथा रूपी पाउडर को लगा करके मन को साफ कर लेना चाहिए। ये उपाय है मन को साफ करने का। मन को साफ करने का उपाय भगवान की कथा। तो कुमति निवार, हनुमान जी कैसे? कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। बुरा न मानना, कुमति वाले कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। एक आदमी हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रहा था, हेलीकॉप्टर उड़ाते उड़ाते वो नीचे गिर गए। तो हमने बाहर निकाला, हमने कहा कहां से हो? बोले भीलवाड़ा से। हमने कहा बहुत अच्छा, भीलवाड़ा से हो, क्या नाम है? चंगीलाल। हमने कहा भाई हेलीकॉप्टर से नीचे कैसे गिर गए, फंस गए तुम? बोले गुरुजी हेलीकॉप्टर चलाना सीख रहे थे। हम कहा चलाना तो सीख रहे थे पर इतना नहीं सीख पाए कि कम से कम उड़ते तो रहे। बोले नहीं नहीं नहीं, हम सब कुछ सीख लिया था। फिर हमने कहा नीचे क्यों गिर गए? बोले दरअसल हम ऊपर गए तो हमको ठंडी लगी सो हमने पंखा बंद कर दिए। अब बताओ, बस इन्हीं को कुमति वाले मूर्ख कहते हैं। मूर्ख कौन है? ऐसे समझे। एक और उदाहरण, 40 पागल उदयपुर से आगरा जा रहे थे हवाई जहाज में। 40 पागल, कितने? 40। हवाई जहाज से आगरा जा रहे थे 40 पागल। 3-4 पागल पायलट के पास आकर के बोले उठो उठो उठो। पायलट बोला क्यों? बोले अब हम उड़ाएंगे हवाई जहाज, हम उड़ाएंगे। पायलट ने समझा, सोचा उड़ाएंगे तो ये जरूर या तो हम नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं। तो पायलट ने सोचा कि इनको फंसाएं, ये पागल हैं, मानना तो है नहीं, 4 तगड़े हैं, अगर ज्यादा कुछ करेंगे मारेंगे पीटेंगे, जबरदस्ती उड़ाएंगे। तो बुद्धि से खेल किया पायलटों ने। पायलट बोले एक काम करो, ये जो 36 पागल बैठे हैं शोर मचा रहे, अगर तुम सबको चुप करा दोगे तो हम तुम्हें हवाई जहाज उड़ाने को दे देंगे। चारों पागल बोले अभी आए 2 मिनट में। इन्हें लगा कि 40-50 मिनट लगेंगे, पागल हैं, चुप थोड़ी होना है, तब तक हम लैंड कर जाएंगे आगरा में। लेकिन वो सच में 2 मिनट में चुप करा के आ गए, और सब चुप, हल्ला बंद, एक भी शोर शराबा नहीं। तो पायलट बोले और तो सब ठीक है, सब चुप हो गए, शोर शराबा नहीं है, पर उड़ा तो लो तुम हवाई जहाज, हम उठे जा रहे हैं, पर एक बात बताओ, तुमने 36 पागलों को चुप कैसे कराया? अरे बोले सैंपल है, हमने दरवाजा खोल दिया कि आ जाओ नीचे उतर जाओ, प्लेटफॉर्म आ गया है।
रनवे समझ करके सब उतर गए, सब उतर गए। तो प्लेन खाली, हल्ला बंद। बोलो सियावल रामचंद्र। इनको कहते हैं कुमति, इसी को कहते हैं मूर्खता। क्या कहते हैं? बोलो बोलो। ऐसे दिमाग के लोगों में जो भरे हुए हैं दिमाग में, इनको कहते। कुछ लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हम तो अंग्रेजी के पढ़े स्टूडेंट हैं, IIT IIMs के पढ़े बच्चे हैं, हम तो प्रैक्टिकल बात मानते, प्रैक्टिकल। हम ये तुम्हारे जादू वादू तंत्र मंत्र, ये मन की बात, ये भगवान की कथा, ये चमत्कारों में नहीं पढ़ते, ठटरी के बरे। हमें मिला एक आदमी भीलवाड़ा का। हमने कहा कहां से हो? बोले भीलवाड़ा से। क्या नाम है? चंगीलाल। कहां रहते हो? गुरुजी यहीं तुम्हारे बगल में। हाँ ठीक है। मानते हो भगवान को? नहीं नहीं नहीं, हम प्रैक्टिकल बात को मानते हैं। हमने कहा अच्छा प्रैक्टिकल मानते हो? बोले हाँ। हमने कहा बेटा एक बात बताओ, जहर क्या करता है? बोले मारता है। हमने कहा बेटा तुमने कितनी बार पिया है? तुमने कितनी बार पिया? बोले हमने पिया तो नहीं है। हमने कहा बेटा तुम तो प्रैक्टिकल मानते हो, फिर तुमने कैसे मान लिया कि जहर मारता है? बोले हमने पिया नहीं है पर किताबों में पढ़ा है, डॉक्टरों से सुना है। हमने कहा ठटरी के बरे, जैसे तुमने जहर पिया नहीं, किताबों में पढ़ा और डॉक्टरों ने कहा तो तुमने सत्य मान लिया, वैसे ही हमारा परमात्मा है, रामायण में लिखा है और संतों ने अपने मुंह से कहा है। अच्छा तुम कहते कि भगवान कहां होते? भगवान नहीं होते। अरे तुम कहते भगवान नहीं होते, ये मूर्खतापूर्ण बात है। अच्छा कोई कहे कि क्यों नहीं होते? बोले अगर होते हैं तो हमें दिखाओ। अरे भाई नहीं दिखे तो क्या होते नहीं है? अब हवा नहीं दिखती है, हवा नहीं दिखती है तो क्या नहीं है? है। अगर हवा ना मिले तो तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। अंजनी पोर महाबलदाई, सतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिराए। लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जाते पवन सुत वार लड़ाए। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित मरे सकार, आन सजीवन प्राणे उमारे। बैठे पधार तोरे अमकारे, रावण की भुजा उखाड़े। बाहे भुजा असुर दल मारे, दहने भुजा सत जल तारे। सुर नर भोले आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोचाए, आरती करत अंजना माए। जो हनुमान की आरती गावे।